हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू नीता क्रिएशन। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल नीता क्रिएशन में। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा कैसे मनाई जाती है। जी हाँ, जिस प्रकार से हमारी मम्मी बनाती थी गोबर से, उसी प्रकार से हमारी सुषमा दीदी भी मल्टी टैलेंटेड हैं, सारे काम कर लेती हैं। वही उन्होंने ही बनाया है। गाय के शुद्ध गोबर को हम लोग उठाते हैं, उसमें उसको चिकना बराबर करके इस तरीके से देखिए बनाया जाता है। उसकी बाउंड्री करके, बाउंड्री के अंदर कान्हा जी का सिंहासन बनाया जाता है, उस पर उनको विराजमान किया जाता है। और गौर बनाई जाती है। गौर माता पार्वती माता के रूप होते हैं और हर साल गौर बनाई जाती है। और यही गौर हम लोग पूजा में रखते हैं। फिर अगले साल नई गौर रखते हैं। अरे यार, फिर नई गौर रखते हैं। फिर हर बार हम लोग इसमें बनाते हैं। कुछ दो औरतें होती हैं जो धान कूट रही होती हैं, कुछ गेहूँ तो चक्किया जो होती है उसमें गेहूं दर रही होती हैं, कुछ धान कूट कुल सिलबट्टे पर मिसाला पीस रही होती हैं। और गंगा जमुना जी को बनाते हैं। इसी प्रकार से सारे मंगल सूचक चिन्ह को बनाते हैं। फिर उनकी विधिवत पूजा की जाती है। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से कान्हा जी को बैठालते हैं, उनके हाथ पैर सब बनाते हैं। और अभी जब इनका श्रृंगार हो जाता है तभी और सुंदर लगते हैं। और गोवर्धन जी की महिमा को तो आप सब लोग जानते ही हैं। ब्रज 84 कोस में गोवर्धन जी की परिक्रमा होती है। गोवर्धन पर्वत था, उसकी पूजा कराने के लिए, उसको मान सम्मान दिलाने के लिए कृष्ण कन्हैया लाल जी बहुत सी छोटी ही उम्र में उसकी पूजा उन्होंने शुरू करवाई। इंद्रदेव की पूजा को रुकवा करके। वो सारी कथा आप लोग को मालूम ही है। वो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो मैं बताऊंगी कि ये हम लोग सुबह इसकी पूजा करते हैं। अन्नकूट भी इसी दिन मनाते हैं, इसी दिन गोवर्धन पूजा भी मनाते हैं। और अन्नकूट में तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। और फिर शाम को इस सब को समेट करके करवा वाली जो सीके होती हैं जो हम लोग लगाते हैं, वही उसके ऊपर लगा करके देहरी पर रख देते हैं। फिर उसमें धूप दीप प्रज्वलित करते हैं। जैसी भी मान्यता है, 3 दिन 5 दिन 7 दिन 11 दिन, उसके बाद अपने खेतों खलिहानों में फुलवारी में उसको डाल देते हैं। तो वो बहुत ही पौष्टिक खाद बन जाती है। और क्योंकि भगवान का उसमें आशीर्वाद भी मिला रहता है, तो हमारी वनस्पतियों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पर्वत में सभी चीज़ें पाई जाती हैं, पेड़ पौधे फल फूल, तो वही उसी का प्रतीक है। इसीलिए हम लोग गाय को गौ माता मानते ही हैं। उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इस तरीके से देखिए, ये गौर बन के तैयार हो गई है। और अब ये हमारे कान्हा जी की गौ माता को अन्नकूट का भोग लगाया गया है। पूड़ी कचौड़ी जीरा राइस और बहुत सारी चीज़ों का। ये देखिए, आलू परवल की रसेदार सब्जी है, मूंग की दाल के दही बड़े हैं, और आलू फ्राई की सूखी सब्जी है, उड़द की दाल की कचौड़ी है, पूड़ी है, जितना भी आपसे बन सकता है। क्योंकि 7 दिन तक प्रभु ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था। उन 7 दिनों में उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया था। और माता यशोदा उनको दिन में 8 बार खाना खिलाती थी। इसलिए 7 और 56 के हिसाब से तब 56 व्यंजन उन्होंने भोग लगाए थे। तभी से 56 व्यंजन को भोग लगाने की परंपरा बनी हुई है। तो जितने भी आप अधिक से अधिक बना सकते हैं अपनी श्रद्धा सामान अनुसार, और जो भी कुछ ला सकते हैं, फल मेवा मिठाई पकवान खट्टे मीठे नमकीन हर प्रकार के पदार्थों का भोग लगाया जाता है। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। और पहाड़ों में हर तरह की वनस्पति होती है। तो इससे प्रभु ने हमें ये भी संदेश दिया कि हमको पेड़ पौधों पशु पक्षियों सभी की रक्षा करनी चाहिए। और सभी हम लोगों के काम आते हैं। सभी का बराबर आदर मान सम्मान करना चाहिए। और जब उन्होंने 7 दिन तक उठाए रखा, भूखे प्यासे रहे, और फिर इंद्र जी ने पानी बरसाया, तो सबको रक्षा करने के लिए अपनी छोटी सी उंगली पर उन्होंने धारण किया। और पूरे ब्रज को उसके नीचे ही आश्रय मिला। तभी से उनका एक नाम गोवर्धन गिरधारी लाल पड़ा, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले। और गोवर्धन पर्वत की महिमा अपरंपार है। और पूरे देश विदेश से जगह जगह से लोग आते हैं इसके दर्शन करने, इसकी परिक्रमा करने। 84 कोस की परिक्रमा होती है इसकी। इसी प्रकार से ये देखिए, प्रभु के भोग के लिए ये में फल हैं, 5 प्रकार के फल हैं। और जो मुख्य प्रसाद होता है, खील चूरा लैया गट्टा खिलौने, और ये रोली चंदन फूल पीला चंदन अक्षत साबुत, ये सारी चीज़ें हैं। और अब देखिए, ये बन के तैयार हो गया। इसके चारों कोनों में हम लोग अनाज भरते हैं। और ये कलश की रंगोली बनाई है, कलश स्थापित किया है। इसी तरीके से इसके ऊपर दीप प्रज्वलित करेंगे। ये देखिए, अब इस पे टीका लग गया है। अब कितनी सुंदर महिमा लग रही है इसकी। लाल चंदन पीला चंदन, और चारों कोनों में हम लोग धूप प्रज्वलित करेंगे, दीपक जलाएंगे।
को अर्पण प्रभु का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हर, तेरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम जगदीश्वर भगवान विष्णु जी की जय, माता महालक्ष्मी जी की जय। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, कटा तेरी सीन। तो देखा आप लोगों ने, इस प्रकार से हमने गोवर्धन जी की कथा सुनी, पूजा करी, आरती करी, भजन कीर्तन किया और साक्षात गौ माता भी प्रकट हो गई थी, उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिल गया।